सभी को जय श्री राम। जैसा आप लोग जानते हैं कि दिवाली का महापर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को आ रहा है। अब इसके लिए सभी लोग पूरे भारतवर्ष या बोले बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी सभी लोग अपने घर में तैयारी करते हैं, क्योंकि ये एक दिन कार्तिक मास है। मेरा पिछला वीडियो आपके पास गया होगा, वहां पर आपने देखा कि कार्तिक मास कृतिका नक्षत्र यानी सूर्य की नक्षत्र पर बेस्ड है। सूर्य भगवान नारायण, भगवान विष्णु का ये मास होता है। और इसी मास में ही हम लोग महालक्ष्मी, जिनको जो उनकी धर्म पत्नी है, उन्हीं के रूप में उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि नारायण और लक्ष्मी की ही पूजा इस कार्तिक मास में करने का प्रावधान है। तो लक्ष्मी की पूजा अमावस्या के लिए की जाती है। अब उसके लिए बहुत अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी है कि भगवान राम इस दिन अयोध्या वापस आए थे लंका से, रावण पर विजय प्राप्त करके। बिल्कुल बात सही है। बात फिर वही हो जाती है, क्या भगवान राम के आने से पहले, मतलब भगवान राम का जो ये आपने सुना, क्या उससे पहले ये दीपावली नहीं मनाई जाती थी? तो अब से मनाई जाती थी। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कहानी है, मेन जो समुद्र मंथन में इस दिन लक्ष्मी की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए लक्ष्मी पूजा अमावस्या तिथि को, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि का करने का प्रावधान हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सनातन धर्म में दिया गया। यानी एक त्योहार के पीछे कई सारी कहानियां जुड़ी होती है। वो कहानी नहीं है, वो रियलिटी थी। अब उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हर मास का अपना बड़ा क्रेज है। तो जैसा ये दीपावली का समय है, चाहे जो भी हो, चाहे वो व्यक्ति बहुत गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, और उच्च मध्यम वर्गीय हो, उच्च वर्गीय हो, कोई भी हो, इस दिन अपने वो घर की साफ सफाई, इस पूरे मंथ में साफ सफाई करके, भगवान विष्णु की पूजा करके, माता लक्ष्मी की पूजा करके आग्रह करता है कि उसके घर में लक्ष्मी का वास हो, जिससे उसकी दिनचर्या चल सके। क्योंकि आपको पता है, कलयुग में बिना लक्ष्मी के कोई भी चीज संभव नहीं है। और पैसा, पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना पैसा की आप अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। पुरानी बहुत सारी कहावतें हैं, आप जानते हैं कि आप अगर पैदा हुए गरीब तो कोई बात नहीं, लेकिन मरते गरीब है तो इसमें केवल आपकी ही केवल गलती होती है। ऐसी आदि आदि बहुत सारी कहावतें हैं, जो कि कहीं ना कहीं हद तक सही है। यानी व्यक्ति को पैसा कमाना ही चाहिए, लेकिन कैसा पैसा? दो नंबर का नहीं, हमेशा एक नंबर का। आप पैसा जो भी कमाइए, वो अच्छी तरह से पैसा कमाना है। यहाँ पे हमारा जो विशेष पर्पज है, जिसके लिए हम लोग आज बात कर रहे हैं, वो हमारा विशेष पर्पज है कि क्या वास्तु के अनुसार भी हम लक्ष्मी, या अपने घर में जो हमारी समस्याएं हैं, सभी के घर में कुछ ना कुछ समस्याएं, क्या उसको खत्म किया जा सकता है? गारंटी है कि खत्म किया जा सकता है। वास्तु हमेशा आपको सपोर्ट करती है, सही वास्तु, कि अगर आपकी कुंडली के अनुसार ग्रह की दशा खराब चल रही है, इसमें आपका खराब समय चल रहा है, जिससे आप जो है इस वक्त कई सारी समस्याओं से जूझ रहे होंगे, लेकिन इस वक्त वास्तु के अनुसार आप प्रयोग करके उन समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं। मतलब आप इस प्रकार से आप समझिए कि ग्रह आपको एक पीड़ा देने की कोशिश करे, और बीच में एक वास्तु आ गया और नीचे उसके आप खड़े, तो ग्रह इस वास्तु से पार करके ये आपको पीड़ा देगा। अगर आपकी ये जो वास्तु की स्थिति सही है, तो फिर आपको पीड़ा होगी तो जरूर, बट इतनी नहीं होगी। और आप जानते ही हैं, इसमें कोई खास बताने की आवश्यकता नहीं है, कि जो भी हमारे जीवन में पीड़ा है, कहीं ना कहीं वो हमारे प्रारब्ध के अपने खराब कर्म ही हैं। भाई खराब कर्म ना होते तो आप मनुष्य योनि में जन्म ही ना लेते। तो अब ये खराब हो या अच्छे हो, ऐसा नहीं कि केवल खराब कर्म वाला ही जन्म लेता, अच्छे कर्म वाला भी जन्म लेता है। लेकिन कुल मिला के जो हमारे पर जो समस्या आ रही है, उसमें दो मेन कारण है। एक तो हमारा प्रारब्ध, और दूसरा प्रेजेंट टाइम में किया गया हमारे द्वारा कर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्रश्न शास्त्र में आप जाइए, वहां पर उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति की प्रारब्ध की समस्या से वो प्रेजेंट टाइम में जूझ रहा है, कि अभी के द्वारा जो किए गए उसके ऐसे कर्म जिससे वो जूझ रहा है, तो वहां पे प्रश्न कुंडली बना करके और जन्म कुंडली बना करके दोनों से चेक करने को, देखने का विधान बताया गया। और आप देखिए वहां पे प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ भी वहां खराब है, और अगर जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग अच्छा है, तो इसका और व्यक्ति समस्या से जूझ रहा है,
तो इसका मतलब वहां पर लिखा गया है कि जो इसके इसी समय में जो उसने खराब कर्म किए उसी का उसको परिणाम मिल रहा है। प्रश्न कुंडली में अगर चीजें ठीक आ रही हैं और जन्म कुंडली में ग्रह दशा खराब है तो प्रारब्ध का उसको फल मिल रहा है। तो ये दो अलग अलग विधान प्रश्न शास्त्र के अंदर दिए जाते हैं या दिए गए हैं। तो बात यह आती है कि अगर हमारे पास वास्तु जैसा एक हथियार है, एक ऐसा आप ये कह सकते कवच है, तो हम क्या उसका प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप उसका प्रयोग। आप देखिए यहां पर मैंने एक दिखा रखा है आपको स्क्रीन पर, ये आपको दिख भी रहा होगा कि एक ये है शक्ति चक्र। ये शक्ति चक्र आपको हमारे ऐप पर भी, वही जो फलित सूत्र का जो 1 रुपए वाला, 1 रुपए आपको देना नहीं है, उसके अंदर मैं ये इमेज अपलोड कर देंगे और उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा। तो वहां से आप क्लिक करेंगे तो ऐप पर पहुंचेंगे और वहां से आप डाउनलोड भी शक्ति चक्र को कर सकते हैं। अब क्या है कि जब आप घर में अपने व्हाइट वॉश या डेंटिंग पेंटिंग जो भी आप करा रहे हैं, तो भाई आप करा रहे, पैसा तो आपका उतना ही लगेगा ना, आप इसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं करवा लेते? अब बात आती है कि सर हमें पता ही नहीं कि किस दिशा में कौन सा कलर होना चाहिए। तो देखिए शक्ति चक्र में दिशा लिखी है, एकदम आउटर रिंग पे जाइए, आउटर रिंग पर। आउटर रिंग पर आप देखेंगे तो शक्ति चक्र में दिशा लिखी है और उसके नीचे कलर है। जैसे ईस्ट में उससे बगल एननी है, उसके बगल में आप देखिए जो दिशा है वहां ग्रीन कलर किया हुआ है, तो वहां ग्रीन कलर होना चाहिए। अब इसका क्या प्रयोजन है कभी किसी और वीडियो में बता देंगे आपको। लेकिन पहले जब आप अपने घर में कलर करवा रहे हैं या अपने घर में नए पर्दे, नए बेडशीट ला रहे हैं, तो दिशाओं के अनुसार रंग से ले आइए। ये आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। स्पेशली कम से कम गलत दिशा में, मतलब किसी भी दिशा में उसका अपोजिट कलर नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलता है कि जैसे यहां देखिए हमारे पास जो चक्र है इसमें आपको अलग अलग 5 कलर दिखाए गए होंगे। जो नॉर्थ है वो हमारा वाटर एलिमेंट है, जो जो कि ब्लू कलर से दिखाया गया है। जो आपको ग्रीन कलर दिखा रहा है वो एयर एलिमेंट है। उसके बाद जो रेड कलर दिखा रहा है साउथ 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 ईस्ट में, ये आपको जो दिखा रहा होगा ये रेड कलर फायर एलिमेंट है। जो आपको येलो कलर दिख रहा है वो अर्थ एलिमेंट है और जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये आपका जो है स्पेस एलिमेंट है। हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग उसके एट्रीब्यूट्स हैं, अलग अलग उपयोगिता है। आप किसी भी एलिमेंट को ये नहीं कह सकते कि इसकी उपयोगिता आपके लाइफ में नहीं है। जैसे आप अगर बहुत ज्यादा समस्या से जूझ रहे हैं, करियर, जॉब, आपकी कोई भी अगर ऑफिस है या कोई भी आपका कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग है, किसी प्रकार का व्यापार करो, उसमें कस्टमर नहीं आ रहा, वाटर एलिमेंट खराब है। तो वाटर एलिमेंट को ठीक कैसे किया जाए? अब देखिए जो उसके अगल बगल के कलर है, तो नीले कलर के बगल में पहले व्हाइट कलर है और नीले कलर के बाद आप देखेंगे तो ग्रीन कलर है। जब भी आप घर में या अपने जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, उसके सेंटर में आप पहले जाएं। सेंटर कैसे निकाला जाएगा? उसके दो तरीके हैं। सबसे पहली बात तो आप अपने जो कोई भी चीज, चाहे घर हो चाहे दुकान हो, उसका आप डायगोनल कट कर लीजिए, दोनों डायगोनल से कट कर लीजिए। जहां दोनों डायगोनल मिलेंगे वो पॉइंट ले लीजिए, वहीं पर आप रख दीजिए कंपस और शक्ति चक्र को पेस्ट वहां पे लगा दीजिए। आपको सारी दिशा समझ में, कंपस कैसे रखना है। कंपस में नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, तो इस शक्ति चक्र का जो नॉर्थ का 0 डिग्री होगा वहीं पर आपके कंपस का 0 डिग्री मैच कर जाए, बस सारी दिशा आ जाएगी। एक ये तरीका है। अगर आप कह रहे नहीं हम डायगोनल नहीं ले पाएंगे, तो दूसरा तरीका है कि लेंथ और ब्रेथ नाप लीजिए और सेंटर पे आ जाइए। जैसे मान लीजिए किसी की लेंथ 20 फीट है और जो ब्रेथ है मान लिया कि 15 फीट है, तो 20 का आधा करिए 10 और 15 का आधा करिए 7.5 यानी 7.5। तो 7.5 और 10 के बीच में जहां आपको सेंटर मिलेगा वो आपका सेंटर हो गया। ये भी एक तरीका है, बट इस केस में थोड़ी गलतियां हो सकती हैं क्योंकि बहुत सारे, जैसे आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी सारी दिशाएं कटी हुई हैं, इसीलिए हर दिशा का आपको एट्रीब्यूट मिलेगा ही नहीं। अपार्टमेंट की ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आजकल अपार्टमेंट अपार्टमेंट लोग खेल रहे हैं। बट आप देखें, अब आपको कुछ लोग तो इस बात हुई तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं अपने घर की दिशा कौन सी है। मतलब आपको जब ये नहीं पता कि आपके घर की दिशा कौन सी है, तो हम लोग को बचपन में बताया गया था जिस व्यक्ति को दिशा नहीं पता वो दिशा विहीन होता है। ऐसे ऐसे भी लोग कहते हैं कि हमें दिशा ही नहीं पता, क्या मजाक करते हैं।
तो दिशा पता होनी चाहिए। ये दिशाएं बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। तो आप अगर किसी भी अपार्टमेंट में रहते हैं, आप देखेंगे 80%, 100% तो यहां पे भी नहीं ले आ सकता, 80, स्पेशली जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, बॉम्बे जैसे शहर में आप रह रहे हैं, पुणे जैसे शहर में, वहां 101% कोने कटे हुए हैं। अब ये पता कैसे चलता है? इसी शक्ति चक्र से पता चलता है। जब आपकी दिशा वो कट गई, तो वहां से मिलने वाले एट्रीब्यूट्स खत्म हो गए। तो अब क्या किया जाए? जैसे मान लीजिए किसी की नॉर्थ दिशाई कटी पड़ी है, तो उसको हमेशा करियर, अगर क्या नाम है, कोई दुकान है, कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है, कस्टमर ही नहीं आएगा, नई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी। ईस्ट डायरेक्शन कटी है, आपके सोशल सारे लिंक खराब है, आपके व्यवहार ही खराब है, व्यवहार मतलब आपके सोशल लिंक खराब, इसके कारण से आपके काम नहीं बन रहा है। वेस्ट दिशा आ गई, आप बोलते हैं हम काम बहुत कर रहे हैं, कोई गेन ही नहीं हो पा रहा। घर में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी, शादी को लेकर के प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं हैं, शादी को लेकर शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, आपकी जो है अर्थ एलिमेंट खराब है। घर में पैसे की किल्लत हुई पड़ी, आपका जो है फायर एलिमेंट खराब है। तो अब बात है, खराब है, कटा है, तो उसको हम कैसे बढ़ाएं? तो उसके लिए वास्तु में एक उपाय दिया गया कि हर दिशा से पिछले वाली जो एलिमेंट है, वो उस दिशा को बढ़ाने का काम करता है। आप शक्ति चक्र में ध्यान से देखिए, शक्ति चक्र हमारे ऐप से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, वो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, करके लगाइए। ये इसी चीज के लिए ये ऐप बनाया गया, जिससे सबको हर चीज का फायदा हो, लोग समझें। और जो हर प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं ना, उन्हें लग रहा है कि वो मतलब उनके साथ कुछ दैवी शक्ति आ जाएगी, या वो मेहनत करते जाए उनको फल मिलेगा। मेहनत से फल जरूर मिलेगा, लेकिन इन ये चीजें आपकी लाइफ में एक जिसको आप एंजाइम की तरह काम करेंगी, एक्टिवेट करेंगी, प्रमोटर की तरह आपको काम करेंगी। केवल मेहनत करने से अगर व्यक्ति सक्सेस होता, तो फिर तो सबसे ज्यादा मेहनत, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट जो हमारे लेबर हैं, जो रिक्शा पुलर हैं, वो तो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट देखिए वहां तो उनको इतनी सक्सेस तो नहीं मिल रही। तो आप अगल बगल देखिए, हमेशा ये सारी चीजों को लेके चलना चाहिए, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो। बाकी मर्जी आपकी, हर व्यक्ति सफल भी होके क्या कर लेगा। ठीक है, तो आप यहां पर आइए। यहां पर अगर, जैसे मैंने बोला, वाटर एलिमेंट जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, तो ब्लू कलर से पहले व्हाइट कलर आपको दिख रहा होगा, जो स्पेस एलिमेंट है। स्पेस एलिमेंट वाटर एलिमेंट यानी व्हाइट कलर, आप कलर से समझिए, जो स्पेस एलिमेंट यानी जो व्हाइट कलर का जितना पोर्शन है, वो मदर है। किसकी मदर है? वाटर एलिमेंट की। इसका मतलब ये हुआ, जो मदर होती है, वो अपने डॉटर को बढ़ाने का काम करती है। अगर कहीं भी, पहले तो आप देखिए, बहुत ध्यान से चेक करिए, कटा तो नहीं है, जो भी पोर्शन कटा है उसके पिछला वाला कलर करा लीजिए। मान लिया एक एग्जांपल यहां पे, कि अगर किसी का नॉर्थ जोन वाटर एलिमेंट कहीं से कटा है, तो वो क्या करेगा, वहां पर व्हाइट कलर करवाएगा, तो उससे वो जोन बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा व्हाइट नहीं करा लेना है, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया तो भी समस्या आती। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। क्लियर हो गई बात? कि कोई भी अगर आपका पोर्शन कटा है, तो हमेशा मदर एलिमेंट को यूज करके उस जोन को बढ़ाया जाता है। ये वास्तु का बेसिक नियम है, जो मैंने आपको पब्लिकली बता दिया, जिससे आप इसको यूज करें। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल, फिर से वही बात आ रही, मान लिया किसी का, चलिए, एयर एलिमेंट कटा है, एयर एलिमेंट यानी जो ग्रीन पोर्शन है, तो उसको किसके द्वारा बढ़ाया जाएगा? ब्लू कलर, वाटर एलिमेंट के द्वारा, क्योंकि वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट की मदर है। अब मदर कैसे पता चलता है? अरे भाई, पानी है, और एयर एलिमेंट क्या, एयर एलिमेंट का जो सिग्निफिकेटर है वो लकड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, इसीलिए कई पेड़ पौधे भी रखना बताया जाता है। अब पेड़ पौधे हैं, तो आपको पता, पानी के द्वारा ही पेड़ पौधे बढ़ते हैं ना, पानी के द्वारा। तो एयर एलिमेंट क्यों कहा गया? आप कभी समुद्र के किनारे जाइए, और जब लहरें उठती है ना, तो जहां लहर आके खत्म होती है, तो एक हवा का झोंका आता है। मीन्स जब वाटर एलिमेंट ने एयर एलिमेंट को जन्म दिया। अब एयर एलिमेंट के बाद देखिए फायर एलिमेंट है, जब लकड़ी जलेगी तभी फायर प्रोड्यूस होगी, यानी फायर एलिमेंट के लिए एयर एलिमेंट क्या हो जाएगी? मदर का काम करेगी। मदर एलिमेंट को कहां प्रयोग करना है? जो भी आपके घर में पोर्शन कटा हुआ है, उसको बढ़ाने के लिए
हमेशा मदर एलिमेंट का ही यूज करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले है आपको अपने घर की दिशा को समझना पड़ेगा कि कौन सी दिशा, इसके लिए शक्ति चक्र, यही है शक्ति चक्र। इसको लगा के प्लेस करिए, कंपास लाइए, कंपास घर का सेंटर निकाल के नॉर्थ डिग्री पे जो कंपास कंपास दिखाएगा 0 डिग्री, और इसका नॉर्थ का 0 सेट हो जाए, एक के ऊपर एक आ जाए, सारी दिशा आपको समझ में आने लगेगी। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि जो पोर्शन कटा है उसको आप बढ़ा सकते हैं सिंपली इस प्रकार से। अब मान लीजिए घर में पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, अनजाना डर लगा हुआ है, सिक्योरिटी नहीं लग रही है, साउथ खराब है, यानी कि फायर एलिमेंट का, फायर एलिमेंट आपको क्या कॉन्फिडेंस देने का काम करती है। फायर एलिमेंट एश्योर करती है कि आपकी घर की सुरक्षा हो, सुरक्षा का काम ये फायर एलिमेंट का ही काम है। कटा होगा तो एयर एलिमेंट का कलर बढ़ा देगा। अब कहे हम नहीं कलर करा सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, उस कलर का बल्ब भी उस जोन में लगा करके उसकी दिशा को बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है कि फायर एलिमेंट किसी का कटा हुआ है या कम है पोर्शन, पूरे घर में वो कटा हुआ, बड़ा ध्यान से देखिएगा, तो वहां पे ग्रीन कलर का बल्ब जला दीजिए, ग्रीन कलर फायर एलिमेंट को बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे किसी का अर्थ एलिमेंट कटा, अर्थ एलिमेंट को पितृ कहा जाता है, ये कट गया तो भाई दो ही शक्ति जो आपको आगे बढ़ाएगी, मैं हर बार वीडियो में कहता हूं, एक पितृ की शक्ति और एक आपके कुल देवता की शक्ति। यही दो शक्ति जो आपके जीवन में ये डिसाइड करती कि आप जीवन में कितना सक्सेस होंगे। साउथ वेस्ट पोर्शन अर्थ एलिमेंट के अंदर आता है और पितरों का ये डिनोट करता है, इसीलिए पितृ की फोटो, पितृ पूजा यहां पे करना बताया गया है यहां पर। लेकिन अगर साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है तो वहां पे पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जहां पे सोया जाता है वहां पर मृत व्यक्ति की फोटो नहीं होनी चाहिए। ये भी एक नियम है। वैसे साउथ वेस्ट में सोने पे आपको नींद अच्छी आएगी, रिलैक्स रहेगा, बट अगर आप जॉब चाहते हैं कि नहीं, आप करियर अपना बनाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि हमें नई नई अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसके लिए आपको वाटर एलिमेंट नॉर्थ डायरेक्शन में ही आपका बेडरूम होना चाहिए। साउथ वेस्ट में क्या है कि अब आप एक लेवल पे पहुंच गए, अब आप चाहते हैं कि उसके नीचे ना उतरे आप, तब आपको साउथ वेस्ट में जाना चाहिए। कि यहां भी गलत मिथ बताया जाता है कि हर व्यक्ति को साउथ वेस्ट में सोना चाहिए। साउथ वेस्ट में व्यक्ति जो भी आपके घर में रिटायर हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो वहां पे सोए, ठीक है। साउथ डायरेक्शन वैसे भी रिलैक्स की डायरेक्शन है, रिलैक्स की। और अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ अचीव करना है, तो हमेशा वाटर एलिमेंट पर आप जाइए। अगर आप साउथ वेस्ट में सो रहे हैं तो जिस कंडीशन पे आप, वही कंडीशन बनी रहेगी, अच्छी कंडीशन में तो वही बनी रहेगी और बेकार कंडीशन में तो भी वही बनी रहेगी। तो उसके लिए आपको करना है, लेकिन उससे पहले कलर बैलेंस कर लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि कोई पोर्शन कटा है तो कैसे क्या करना है। अगर मान लीजिए आपके घर का आपको लग रहा है ये पोर्शन ज्यादा ही बढ़ा हुआ है, तो ज्यादा बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि वहां के एट्रीब्यूट आपको ज्यादा मिलेंगे, फिर वो प्रॉब्लम है। हमेशा बैलेंसिंग की बात होती है, न कम न ज्यादा, बैलेंस, लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, समझ में है ना। अधिक कोई भी चीज एक्सेस डेंजरस होती है, कोई भी चीज एक्सेस में डेंजरस होती है। जैसे अगर किसी की दुकान में जो है वाटर एलिमेंट काफी बढ़ा हुआ है, तो उसके दुकान में कस्टमर तो खूब आएंगे, मतलब आएंगे, बट सामान वामान कोई नहीं खरीदेगा, सामान वामान कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वाटर एलिमेंट बढ़ा है तो कस्टमर को बुला के ला रहा है। बट वहां खरीदे, वहां पे अट्रैक्शन की डायरेक्शन, वहां पर भी उसको प्रोडक्ट को रखना चाहिए अपने। अब ये वास्तु का विषय है तो लंबा चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे जो दिवाली के समय में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि कैसे घर में आपको करना है। तो पहली बात मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे जो पोर्शन आपके घर में कटा उसको बढ़ाने का तरीका। अब जो बढ़ा है उसको घटाने का तरीका है डॉटर एलिमेंट का प्रयोग। मदर एलिमेंट हमेशा बढ़ाने का काम करेगा, डॉटर एलिमेंट घटाने का काम करेगा। जैसे एग्जांपल, आप चलिए एयर एलिमेंट पकड़िए, एयर एलिमेंट का कलर देखिए शक्ति चक्र में कैसा है, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर की मदर कौन हुई, वाटर एलिमेंट, उससे पहले ब्लू कलर है। यानी अगर आपके घर में एयर एलिमेंट कटा हुआ है, देन आप वहां पे ब्लू कलर करेंगे जिससे वो पोर्शन बढ़ जाए। लेकिन अगर एयर एलिमेंट ज्यादा बढ़ा हुआ है,
अब एयर एलिमेंट ज्यादा बड़ा तो देखिए सोशल एसोसिएशन का वो हाउस है, व्यक्ति बहुत ज्यादा सोशल होता है, उसमें अपना काम वो बर्बाद कर लेता है। सोशल इसलिए होना चाहिए कि जिससे उसके काम बने, वो इतने ज्यादा सोशल में अपने आप को ही नुकसान कर रहा है। ये बढ़े हुए का लक्षण है, ये बढ़े हुए का लक्षण है। वैसे एयर एलिमेंट नेताओं के लिए बहुत जरूरी, जो लोग अपना राजनीतिक करियर बनाना चाहते हैं, जितने सेल्स में हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें भी तो एसोसिएशन होना चाहिए ना। वहां जरूरी, जो बॉस लोग होते हैं, जो किसी भी ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए एयर एलिमेंट बहुत जरूरी है। तो वहां पे छोटे छोटे ग्रीन कलर के, अगर कम है तो पौधे लगा सकते हैं, लेकिन अब बात अभी बढ़ा है, तो डॉटर एलिमेंट कौन है, उसका रेड कलर, यानी फायर एलिमेंट उसका क्या है, उसका जो है डॉटर है, यानी उसको घटाएगा। बट ध्यान रखिएगा, कभी भी एयर एलिमेंट में डार्क रेड मत करवा दीजिएगा, वरना जला देगा। लकड़ी को जरा सी आग पकड़ ली, जल जाती पूरी लकड़ी। अगर बढ़ा हुआ तो बहुत लाइट पिंक, रेडिश पिंक कराना है, बहुत लाइट होना चाहिए, वरना जिम्मेदारी आपकी होगी। पूरी बात समझ लीजिए, ये नहीं कि आपने, आपको लग रहा है कि आपका एलिमेंट बहुत बड़ा है, लाओ चलो रेड कर ले, बताया था कि कटा हुआ है। ये आधी अधूरी नॉलेज आपको बर्बाद भी कर सकती है। बहुत ही लाइट, इतना लाइट कि बस हल्का ही समझ में आए, वरना फिर वो चीजें गड़बड़ कर जाएंगी। वो चीजें गड़बड़, तो घटाने में ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा डार्क ना कर दीजिएगा। तो वहां पे आप कर सकते हैं, वैसे अवॉइड करना है कि डॉटर एलिमेंट का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि जहां पे जो पोर्शन कटा उसको बढ़ा जरूर दिया जाए मदर एलिमेंट से। डॉटर एलिमेंट से घटाने की कोशिश इतनी नहीं करिए जितनी मदर एलिमेंट से बढ़ाने की कोशिश करिए। इसके अलावा और भी यहाँ पे सजाने वाली चीजें होती, कलर होते हैं, वो ध्यान रखने होते हैं आपको। तो पहला तो आप यही करिए कि इसी के अकॉर्डिंग कलर कराइए। जो घटा है, आपके घर में कटा हुआ पोर्शन है, वहां मदर एलिमेंट का प्रयोग करिए। लेकिन जो बढ़ा हुआ पोर्शन है, उसको डॉटर से कम तो किया जा सकता है, लेकिन अधूरी नॉलेज आपको बर्बाद कर सकती है। जैसे अगर आप गलती से भी एयर एलिमेंट के अंदर फायर एलिमेंट का आपने कलर प्रयोग कर दिया, तो गया पूरा, ये जितनी भी चीजें एट्रीब्यूट लिखी वो आपके हाथ से गई। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बैलेंस करना है। इसके साथ साथ जो दिशाओं का कलर दिया, बाहर वाली आउटर रिंग आइए, उसी आउटर रिंग को आप घर में अपनी पेंटिंग कराइए, आपको 100% फायदा होगा। और ऐसे ही पेंटिंग कराइए। दीपावली के बारे में कुछ बातें और भी हम आपको बताएंगे वास्तु के अनुसार। वास्तु एक ऐसा टूल है जो आपकी जन्म कुंडली में चाहे जितने घर प्लेनेट की दशाएं खराब चल रही हो, आपका कितना भी खराब समय चल रहा हो, वो अकेला ऐसा टूल, अगर आपको उसकी पूर्ण नॉलेज है, तो ये आपको बचा लेके जाए। ये ऐसा टूल है। तो इसलिए वास्तु जरूर ध्यान रख के काम करना है। इसमें और भी बहुत सारे सूत्र होते हैं, ये मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। तो मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।